अरुण सर, जो बात कही केपी सर ने भी कही और हम पहले भी बात कर रहे थे, केचुआ जो है जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग, वो अलग से नजर आता है कि वो अपने उससे बाज आना नहीं चाहता है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से मोदी ब्रांड की हालत हुई है, वो सब कहीं इन सबके पीछे है कि आप भरपूर वक्त दीजिए ताकि पैसेज मिले और अपना जो जितनी भी कठिनाई है वो कुछ तो हद तक दूर कर पाए। क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी अरुण सर? संजीव जी, मैं तो ये कहूंगा कि भाई अपने प्रधानमंत्री के रास्ते में केचुआ उड़ रहा है। केचुआ की कोई औकात नहीं, वो उड़ रहा है। कल तो लाल किले से सबने सुना वन नेशन वन इलेक्शन, वो कहां घुस गया? 24 घंटे नहीं चला। 2 राज्य में एक साथ नहीं करवा पा रहे जिन राज्यों में हुए थे। तो ये जो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो उनके साथ 2 हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 3 जेंटलमैन आर हियर। मैं कहता हूं मोस्ट कंडेम्ड मैन ऑफ द कंट्री, जिनकी साख खत्म हो चुकी है, जिन्हें लोग गाली दे रहे हैं क्योंकि ईडी, सीबीआई और उसके साथ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी खड़ा हो गया है। ये कल नरेंद्र मोदी जब कह रहे थे लाल किले की दीवार से, जो अभी मलिक साहब ने कहा महिला सुरक्षा और सबकी बातें, तो उन्होंने कहा था सेकुलर सिविल कोड और उसके साथ वन नेशन वन इलेक्शन। तो अभी 24 घंटे हुए हैं। दरअसल जो बात केपी भाई ने कही है, और रविंद्र उसको बताएंगे, मैं बहुत साल हो गए दूर आ गया हूं दिल्ली से। इस वक्त इनको मालूम है कि हरियाणा इनकी नाक में रस्सा डाल देगा। जो हुआ वो पिछली बार हो लिया, और इसलिए इन्होंने जो है ये खेल किया है कि महाराष्ट्र को अलग कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र ने तो गला ही फांस रखा है, जीभ निकली हुई है इतनी। 8 सांसद आए हैं, कुल 8 या 9। तो जो किसानों के फेर में जो फंसे हैं, चाहे वो हरियाणा हो और चाहे महाराष्ट्र हो। अब हरियाणा छोटा राज्य है। केपी भाई ने कहा कि 8 जीत सकते थे, कांग्रेस के 5 जीते। अरे भाई, पूरी ताकत लगाने के बाद यही केंचुआ 7 था, 5 जीत गए, ये कम नहीं है। लेकिन इस बार ये जो विधानसभा है उसमें ये हर चीज चलेंगे, हर दांव चलेंगे, और इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह एक एक वोटर तक जाके खरीदने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, हिमाचल इनके पास नहीं है, पंजाब इनके पास नहीं है, जम्मू कश्मीर मिलना नहीं है, दिल्ली इन्हें मिलनी नहीं है, बीच में हरियाणा है। उसको उसको कब्जे में रखने के लिए ये पूरी, ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन की डेट्स हैं वो पीएमओ से डिसाइड होके आई हैं। बताया गया कि कैसे, और आने वाले दिनों में रविंद्र तो वहां मौके पर रहेंगे, देखेंगे कि किस तरह से ये घेरेंगे। इनकी, भाई गुजरातियों के खून में व्यापार होता है, ये बात मैंने नहीं, नरेंद्र मोदी ने कई बार कही है। और ये 2 व्यापारी जो बैठे हैं, ये सिर्फ जो गुजराती बैठे हैं उनके खून में व्यापारी है। वो हर तरह खरीद लो, साम दाम दंड भेद कुछ कर लो। पहले सब कांग्रेसी खरीद लिए, दूसरे दलों के ले लिए, अब वो स्थिति नहीं, तो वोटर को खरीदो। तो छोटा राज्य है, उसमें पूरी ताकत दिल्ली के नजदीक भी है, सीबीआई भी है, ईडी भी है, सब कुछ है, और शुरू भी हो चुका है। तो चूंकि हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा साथ साथ लड़े। देखिए, जम्मू कश्मीर में तो राइट ऑफ है, वहां कुछ नहीं मिलना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग, और फिर अरे भाई, जब तुमको पितृपक्ष महाराष्ट्र में दिख रहा है तो पितृपक्ष हरियाणा में भी होता है। ऐसा नहीं कि हरियाणा के लोग हिंदू नहीं है। दिवाली भी होती है। मैं वही रविंद्र जी से वही पूछ रहा था, दिवाली भी होती है। और बारिश ने तो सारी चीजें चारों तरफ तबाह कर रखी। और मान लिया मैंने कि चलो भाई, महाराष्ट्र में बारिश है, तो उत्तर प्रदेश की जो 10 लोकसभा विधानसभा सीटें, उनके उपचुनाव में आपकी तकलीफ क्यों है? मध्य प्रदेश का बुधनी क्यों नहीं घोषित किया? अरे भाई, एक प्रधान, या तो कहो कि हाँ भाई प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, एक वन नेशन वन इलेक्शन वाला उनका जो नारा है वो सिर्फ बस नारा है, मतलब जुमला भर है। आप में इतनी सिस्टम, इतना ताकत नहीं है कि आप 4 राज्यों के चुनाव करा लें। देखिए, एजेंडा जो है वो ये है कि पहले हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, फिर दिल्ली और झारखंड, छोटे छोटे राज्य पूरी ताकत लगा के। सारी मशीनरी जाएगी, सारी बीजेपी जाएगी, सारे इंडस्ट्रिस्ट जाएंगे, संघ भी जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि संघ न जाए, हालांकि कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग जो काम कर रहा है आज, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सी टीम, क्योंकि बी टीम में ईडी और सीबीआई है, सी टीम में इलेक्शन कमीशन है। अन्यथा कोई भी पूछे,
किस मुंह से मुस्कुराते हैं और शेर सुनाते हैं। मुझे लगता है कि शर्म जैसी कोई चीज इनके पास बची नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर हैं, आखिरी चरण में अपनी नौकरी के, जो कर रहे हैं वो बच्चे देख रहे हैं। आपको याद होगा संजीव जी भोपाल आए थे, ये विधानसभा चुनाव की बात है, यही थे मुख्य चुनाव आयुक्त। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, ज्ञान दिया, दर्शन दिया और उसके बाद नैतिकता का पाठ पढ़ाया। तो ये सवाल पूछा गया कि आपका जो डीओ आया है उसमें लिखा है कि कोई भी वो अधिकारी जो एक्सटेंशन पर है या रीएम्प्लॉयमेंट पे है उसको इलेक्शन के काम से अलग रखा जाएगा। बोले बिल्कुल। तो पूछा भाई मध्य प्रदेश का तो चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, जवाब देने के बाद उठ के चले गए। अगर कोई और स्थिति होती तो फेंक के भी मार सकते थे, लेकिन क्या करते हम लोग, वो नहीं कर सकते हैं। इतनी बेशर्मी नहीं है। ये साफ है, ये चुनाव आयोग वही कर रहा है। सारी प्लानिंग उसी तरह से चल रही है जिससे बीजेपी को ताकत मिले, और बीजेपी को हर जगह चुनौती है। आप ये देखिए, समस्या यही है कि हरियाणा में भी चुनौती है, कश्मीर तो उसके हाथ में है नहीं, महाराष्ट्र में और बड़ी चुनौती है। एक नाथ शिंदे के कंधे पे सवार होके चले, वो भी टूटने वाला है, क्योंकि अजित पवार जो है वापस चाचा के पांव पड़ने वाले हैं। भले ही 94,000 करोड़ के उनके जो घपले थे वो कंधा ठोक के नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री को अभी जेल से निकाला है कोर्ट के ऑर्डर से, तो वो भी वहां का भी आदिवासी नहीं मानने वाला। और दिल्ली का मुख्यमंत्री तो जेल में ही है। तो इतनी कोशिशों के बाद, इतनी संस्थाओं की ताकत के बाद भी इनमें इतनी दम नहीं है। वो कह रहे हैं 6 महीने आगे पीछे हो सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा। तो कर लो ना भाई, फरवरी और जनवरी के चुनाव अक्टूबर नवंबर में कर लो, महाराष्ट्र के साथ मिला के कर लो, लेकिन नहीं करेंगे। मूल बात यह है कि आज देश का दुर्भाग्य है कि हमारी जो संस्थाएं हैं उनका जो राजनीतिकरण हुआ, जो उनका बीजेपीकरण हुआ, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे वो राज्यसभा का सभापति हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, और चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, बहुत सारी चीजें वहां से भी वैसी हो रही हैं। जो नोटिस लिया जाना चाहिए वो भी नहीं ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद तो लाल किले से खड़े होकर झूठ बोलो, डंके की चोट पे बोलो, कौन पूछने वाला है? आप बिरसा मुंडा को कभी भी पैदा करा दो जब आपका मन हो भाई। वो जब 25 साल, वो 1875 में पैदा हुए और 1857 में मोदी जी ने उनसे सभा करा दी। तो कुल मिला के ये देश का चौतरफा पतन हुआ है। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो फेल हो गया है। डेमोक्रेसी के नाम पे हम ऑटोक्रेसी में खड़े हैं। जो पसंद है सत्तारूढ़ दल को वही सब संस्थाएं कर रही हैं। तो ये हमारे आपके लिए, हमारी पूरी व्यवस्था के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देखिए, अगर चुनाव आयोग ने, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर चुनाव आयोग की भूमिका सही होती तो ये 200 का आंकड़ा पार नहीं करते। और आज भी दोबारा चुनाव करा लीजिए, अगर ये पार कर जाए, ये चुनाव आयोग की मेहरबानी है। भले ही मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, लेकिन मैं कहता हूं मशीनों की मैं गारंटी लेता हूं। रखिए मशीन, मैं बताता हूं आपको। और अगर 2 राज्य नहीं, कितनी सीटें हैं हरियाणा में? 90 और सीट भाई, और महाराष्ट्र, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन पे जा रहे हो तो भाई ये तो 300 सीटें होती हैं जाके, और आप मिला लो जम्मू कश्मीर की सीटें 60 सीटें हैं शायद वहां। 90 वहां भी 90 90 है। जी। तो 400-500 विधानसभा सीटों पर जब आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हो तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन सब पे कैसे करा लोगे? और फिर अगर, हाँ, ये जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहेंगे, अगर वो दबाव तो किसी को देते नहीं है, कि भाई कल ही तो उन्होंने कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ से बढ़ रहे हैं, और आज चुनाव आयोग 2 राज्यों में नहीं करवा पा रहा है। तो ये पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी को साम दाम, देखिए पिछला चुनाव भी हरियाणा में हार गए थे, तब ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके पुत्र जेल में थे, तो उनके पौत्र ने समझौता कर लिया, अब वो जेल से बाहर हैं। मतलब ये इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है, केपी भाई समझेंगे कि घर में लड़ाई कराते हैं। इन्होंने रामविलास पासवान के घर में झगड़ा कराया, चौटाला के घर में झगड़ा कराया, ममता के लोग तोड़े, कांग्रेस में गुलाम नबी जो बातें कर रहे थे कहां से निकल के गए। तो ये दूसरे के घर खराब करने की इनकी कोशिश, अपने घर में डंडा चल रहा है। अगर थोड़ी सी छूट मिल जाए तो मैं कहता हूं कि बीजेपी के लोग मोदी और शाह को उठा के छत से फेंक देंगे, इस स्थिति में है।
बस ये, बिल्कुल अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिस्टम उनके कंट्रोल में है और जो वो चाह रहे हैं वो होगा। कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ही उद्देश्य है, हर राज्य को सिंगल आउट करो, पूरी ताकत लगाओ, जीत लो, बस। अरुण सर, जो मैं कश्मीर की बात कर रहा था, अभी कुछ महाराष्ट्र की तस्वीर भी आपने सुनी, खींची है धनंजय जी ने, आप लोग हम लोग पहले से भी बात कर रहे थे। कश्मीर में क्या वही कि स्वतंत्र राज्य का दर्जा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा चुनाव को लेकर, जो चुनाव में जो पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये करेंगे शायद नहीं। क्या तस्वीर वहां बनती देखते हैं आप? संजीव जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि कश्मीर में चुनाव भारत सरकार या चुनाव आयोग नहीं करवा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जी, करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक चुनाव कराओ। जी अगर ये नहीं होता, आप जरा पीछे चलिए, जब 370 खत्म हुई थी तो पता नहीं धनंजय बाबू को और केपी भाई को पता है कि नहीं, कितने प्लॉट खरीदने पहुंच गए थे कश्मीर। सबके प्लॉट बुक हो गए थे, सारे भाजपाई चलो भाई प्लॉट लेंगे। कोई पहलगाम में बना रहा था, कोई सोनमर्ग और तंगमर्ग में बना रहा था। आज स्थिति क्या है? दूसरी चीज जो केपी भाई ने कही वो ये है कि जम्मू कश्मीर में पहले कश्मीर में ज्यादा आतंकी अटैक होते थे। अभी अब जब जम्मू। हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से ये कह रहे थे, शर्म तो वैसे उनका कोई वास्ता नहीं है, शर्म से उनका कोई नाता नहीं है, कि पहले आतंकवादी देश में घुस के अटैक करते थे और अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। उनके लिए चूंकि उनके कोई संतान नहीं है, बात बुरी है, नहीं कहनी चाहिए मुझे, तो उन्हें किसी की संतान का मोह नहीं है। इकलौता बेटा देहरादून का एक परिवार का जो आर्मी में कैप्टन था, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था, वो आतंकियों के हाथों मारा गया। तो देश का प्रधानमंत्री कितना झूठा है, कैसी बात करता है। और वही बात है कि आप अपनी बात कहने के लिए लाश पड़ी है, शहीद हुआ है, और लाल किले पे आप बोल रहे हो। तो दरअसल बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता, देखिए ये सत्ता के लालची हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर ये साबित कर चुके हैं, महबूबा के पीछे खड़े हुए ये लोग मौका परस्त लोग दूसरों को कहते हैं। मैं कहता हूं बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली वो सरकार बीजेपी की जो है, वो बीजेपी सबसे ज्यादा मौका परस्त है। अन्यथा अटल जी एक वोट से नहीं, अगर ऐसा होता तो तब भी वो एक वोट जो है वो मैनेज मैनेज हो जाता, मैनेज हो जाता, जो मैनेज हो अपने जाता। उड़ीसा वाले थे गिरधर गोमांग, सब हो जाता, क्योंकि उनको वोट भी नहीं डालने देते, वो सीएम थे। तो आज मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप चुनाव करवाओ, लेकिन मैंने 2013 तक में कश्मीर 4-5 बार गया, गृह मंत्रालय कवर कर रहा था, उनके साथ गया, रेलवे वालों के साथ गया, तो मैंने घूमा है। ये डोडा भद्रवाह का एरिया छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह गया हूं। आज भी कश्मीर का आदमी भारत की सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। जितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें इन्होंने दिखाई, वहां जो सच सतपाल मलिक ने डंके की चोट पर बोला था, वो जो अभी श्रीमान जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं, कभी डिस्कस करेंगे। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ पाई? कि उसे पता है कि कश्मीर में उसका कुछ नहीं है। और अब जिस तरह की आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, अगर कल सुप्रीम कोर्ट मना कर दे कोई बात नहीं, तो खट से चुनाव विड्रॉ कर लेंगे ये लोग। कहीं नहीं है, एक जम्मू रीजन को छोड़ दीजिए। तो इनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है अब यह है कि करनी और कथनी, करनी और कथनी। प्रधानमंत्री की बात पर कोई भरोसा नहीं करता, ना कोई करेगा। चुनाव आयोग जिस तरह की गोटियां जमा रहा है, जैसी जमावट कर रहा है, मुझे तो ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हरियाणा में खास तौर पर कि चुनाव आयोग के लोग भी नेताओं जैसी स्थिति में पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप चुनाव कराने जा रहे हो तो कश्मीर का विश्वास जीता क्या आपने? अगर ऐसा है, आपको लगता है कि अजीत डोभाल ने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो जाइए, देश के प्रधानमंत्री हो आप, जरा जैसे बनारस घूमते हो वैसे श्रीनगर घूम आइए। सब कुछ आपके नियंत्रण में, फौज आपकी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, आपके जवानों ने, आपके सिस्टम ने, सब कुछ। दरअसल जो चीजें उभर रही हैं कश्मीर में, करप्शन एलजी की अगुवाई में हो रहा है, ये बात उन एजेंसियों ने कही है जो एजेंसियां उन्हें रिपोर्ट कर रही हैं। तो वहां का जनमानस अभी भी इनके पक्ष में नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है तो चुनाव नहीं होता। दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, दरअसल हरियाणा का जो चरित्र है, जैसा कि दिल्ली हरियाणा के बिना अधूरी है, और इनकी पूरी कोशिश है। मैं भी 30 साल के करीब दिल्ली से जुड़ा रहा हूं, उस तरह से तो पूरा 84 में 83 में पहुंचे थे और अब तक सीधा वो है।
मूल बात वहां का चरित्र है। देखिए पहले इन्होंने क्या किया, जाटों को किनारे किया। तो पहली सरकार में खट्टर की जो आंदोलन हुआ था, केपी भाई को याद होगा, क्या दुर्गति कर दी थी, पूरा हरियाणा जल गया। कोई बात नहीं, और कहीं कुछ होता तो ये नरेंद्र मोदी सर के बल खड़े हो जाते। उसके बाद क्यों खट्टर में क्या बुराई थी जो आप नायब सिंह सैनी को लाए? क्योंकि आप जाटों को हाशिए पर लाना चाहते हैं। आप जाटों और नॉन जाटों के बीच में, चूंकि हिंदू मुसलमान का खेल नहीं हो सकता, एक नूह और मेवात को छोड़ दो वहां के, तो उस सारे खेल में भी स्थानीय जनता ने जवाब दिया है। राव इंद्रजीत सिंह की बात हो रही थी, गुड़गांव से कैसे जीते हैं अहीरवाल, हरियाणा का तो राव बीरेंद्र सिंह और कौन कौन से नेता, केपी भाई को पता है। हम लोग, मैंने वेस्टर्न यूपी 10 साल कवर किया है, एडिटर रहा हूं, हरियाणा को भी देखा है। तो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये अपना पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर नहीं देखेंगे, एक एक पे ताकत लगा के हरियाणा किसी भी कीमत पे जीतना चाहते हैं। आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, आज इलेक्शन हुआ है, अगले 7-8 दिन में हरियाणा के कांग्रेसियों पर छापे पड़ेंगे, मुकदमे होंगे, झूठी खबरें प्लांट होंगी उनके खिलाफ, सब कुछ होगा। महाराष्ट्र इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि महाराष्ट्र का आदमी इनके झांसे में नहीं आएगा और वहां इनकी बुरी हालत है। और फिर दिल्ली और झारखंड को एक साथ करेंगे, क्योंकि छोट पॉकेट बना बना के, भाई वन नेशन वन इलेक्शन की दम थी ना। मैं तो वो केपी भाई, मैं बैंक की बात कर रहा था, इतना ही दम था तो मैं इतनी बातें कह रहे हो तो करा लेते रहे 4 विधानसभाओं के एक साथ। अगर मुख्य चुनाव आयोग को 6 महीने का समय दिखता है तो मुझे लगता है कि उन्हें वो कागज भी पढ़ लेना चाहिए। तो 6 महीने आगे के बजाय 3 महीने पहले आ जाओ, 2 महीने पहले आ जाओ, ज्यादा नहीं है समय। तो ये सब चीज ऐसी है कि बीजेपी के लिए पूरी जमावट की है चुनाव आयोग ने, और ये देश के लिए शर्मनाक है और हमारे लोकतंत्र के लिए तो इतना घातक है कि एटम बम से ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। अगर इसी तरह इन्होंने किया तो किसी राज्य में विपक्ष को सीधे नहीं खड़ा होने देंगे।